कन्हैया ने एक बात ऐसी कह दी जो मैया के सीने के पार चली गई। प्यारे सीने के पार चली गई। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया बोले मैया से रोके कन्हैया, बोले मैया से रोकर कन्हैया, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। बोले मैया से रोके कन्हैया, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। बोले मैया से रोके कन्हैया। एक दिन दाऊ भैया ने कहा था, एक दिन दाऊ भैया ने कहा था, तुम नामनंद बाबा के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। तुम्हें तो 4 गैया के बदले लेकर के आए, तुम उनके लाला नहीं हो। मैया नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं मेरे भैया, नंद लाला नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं मेरे भैया। नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं मेरे भैया। नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं मेरे भैया। 4 गैया के बदले में लाई, 4 गैया के बदले में लाई, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। रोके कन्हैया, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। मैया से रोके कन्हैया। मैया ऐसी बात कह दी, मैया के नैनों से आंसुओं की धार जाने लगी। प्यारे मैया गोदी में लेकर के लाला को बैठ गई। तुम्हें किसने कहा तुम मेरे नहीं हो? कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है। बोली रो कर से, बोली रो करके मोहन से मैया, बोली रो करके मोहन से मैया, मेरे लाला तू पराया नहीं है। बोली रो करके मोहन से मैया, मेरे लाला तो पराया नहीं है। बोली रो करके मोहन से मैया। मैया रोने लगी। कन्हैया ने छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसू पहुंचे और मैया की छाती से लिपट गए। मैया कहने लगी, मेरे लाला तू पराया नहीं है, तू मेरा है, मेरा है। एक बात कहूँ, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। हमारी समझ में फर्क हो सकता है। भगवान ने ये नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भगवान ने कहा, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया बोली मैंने ही माखन खायो। अब मैया कह रही, लाला मोरे तै नहीं माखन खायो। खाया तो भी नहीं मानूंगी आपने खाया, क्योंकि अपने बेटे की गलती कभी मां मानती नहीं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लीला की ध्यान देना प्यारे। ऐसे माखन खाने नहीं जाते थे कि नहीं यार? गोपियां दिन रात याद करती थी, हमारे घर का माखन कब खाओगे, हमारे घर का भोग कब लगाओगे। तब ऐसे
गोपियां मैया के पास अलाना लेके करके नहीं आती थी, केवल इस बहाने से कन्हैया के दर्शन करने आया करती। अलाना तो एक बहाना है, लाला के दर्शन करने आया करती थी। एक गोपी ने तो कह दिया, मैया लाडला बिगड़ गया, मैया तुम्हारा लाला बिगड़ गया। मैया ने कहा कैसे सुधारूं? एक गोपी ने कहा मैया इसका विवाह कर दो, इसका विवाह कर दो, वो संभालने वाली आ जाएगी। विवाह कर दो, संभालने वाली आ जाएगी। मैया ने पूछा लाला ब्याह करवाना? लाला तुरंत हाँ हाँ कराना। बोला किससे कराना? कन्हैया तुरंत बोल पे मैया रात का गोरी से, ब्रज की शोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की शोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। जो मैया मेरा प्यार न कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो मैया मेरा प्यार न कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद रियो मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी ओ मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद रियो मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी ओ मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं। 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 अपनी राधा से मैं पाँव तेरे दबाऊं। अपनी राधा से प्यार तेरे दरबार। भोजन में बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। छोटी सी दुल्हनिया, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने उमर मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने ओ मेरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने ओ मोरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी।
हमने ओ मोरी मैया तेरा घमंड ना खोलेगी। दाऊ से राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूँ तोरा प्यार। मैया करा दे मेरा प्यार मैया करा दे मेरा प्यार। ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कर दे कोई प्यार से बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित कन्हैया ने तुरंत बोल दिया मैया करा दो मेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराई दो मेरो ब्याह। तुरंत बोल दिया। बहुत ही छोटी छोटी लीला की कन्हैया थोड़े बड़े हुए प्यारे बड़े हुए बाल ग्वाल गैया लेकर के जाते थे। आज कन्हैया ने कहा मैया मैं भी गैया लेकर के जाऊंगा। मैया ने कहा तुम छोटे हो। कहा बलदाऊ भी तो जाते हैं ना। कहा बलदाऊ बड़े हैं तुम छोटे हो। कन्हैया ने कहा बलदाऊ बड़ी बड़ी गैया चरा करके लाएंगे मैं छोटे छोटे बछड़ों को चुरा करके लाऊंगा। आज कन्हैया जब माने नहीं मैया ने लक के साथ रस्सी लपेट दी हाथ में डंडा दे दिया ग्वाला बना दिया। आज मेरे ठाकुर गैया चलाने चले। इस लीला को देव लोग के देवता भी देखने लगे और नाच करके कहने लगे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो तो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो तो मेरो मदन गोपाल। क्या खाते ग्वाल क्या खाली गैया क्या खाते ग्वाल। क्या खाती गैया क्या खाते ग्वाल। क्या खाती गैया क्या खाते ग्वाल। क्या पर खाते मेरो मदन गोपाल। क्या पर मावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटा तो मेरो मदन गोपाल। छोटा तो मेरो मदन गोपाल। हरी घास खाती गैया भात खाते ग्वाल। घास खाते गैया भात खाते ग्वाल। घास खाती गैया भात खाते ग्वाल। घास खाते गैया भात खाते ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। भात खावे मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा तो मेरो मदन गोपाल। 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 काली गैया काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। 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 काल तो मेरे मदन गोपाल। काल तो मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
बोलना पड़ेगा। राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलो ना। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित आज भगवान गैया चलाने गए। एक बात कहूं मैं, गोपियां ना भगवान के दर्शन करने के लिए दिन रात कृष्ण का नाम जपती थी। दिन रात एक गोपी तो बहुत ही याद करती थी। सभी के घर में आप भोग लगाने गए, प्रभु मेरे कभी स्वप्न में भी नहीं आए, मेरे घर का कभी भोग भी नहीं लगाया। गैया लेकर के भगवान गए। आज उसी गोपी के घर चले गए प्यारे। उसी गोपी के घर गए। गोपी गोबर उठा रही थी। कन्हैया ने कहा गोपी माखन दे दो ना, गोपी माखन दे दो। गोपी ने कहा ऐसे थोड़ी ना माखन मिलता, पहले काम करना पड़ता, गोबर उठाना पड़ता, गैया को घास डालना पड़ता, दूध देना पड़ता, फिर गर्म करना पड़ता, उसे धोना पड़ता और फिर जाकर के माखन। ऐसे थोड़ी ना माखन मिलता, पहले काम करना पड़ता। कन्हैया ने कहा बोलो मुझे क्या काम करना है। गोपी गोबर उठा रही थी। कन्हैया से कहा मैं गोबर भर दिया, तुम उठा लिया करो, मेरे सर पर रखा लिया करो। एक टोकरा उठाया, उठा करके गोपी के सर के ऊपर रखा दिया। गोपी ने थोड़ा सा गोबर उठाया कन्हैया के मुख से लगा दिया ऐसे। कन्हैया ने कहा मेरा मुखड़ा खराब कर दिया। गोपी ये गोबर क्यों लगा दिया, मेरा मुखड़ा खराब कर दिया। कहा इसलिए गोबर लगाया, जितने टोकरे उठाओगे ना ये निशानी हो जाएगी, जितने बिंदु होंगे उतने पेड़े माखन के मिलेंगे। गोपी चली गई और ले करके टोकरा, कन्हैया ने गोबर उठाया, उठा करके जहाँ जहाँ पूरे मुख में गोबर ही गोबर करके गिनती के मिलेंगे ना, गिनती के मिलेंगे। गोबर उठाया, कन्हैया ने कहा अब गिन लो कितने पेड़े हो गए, गिनो। गोपी हंसने लगी, कहा अब तो गोबर उठा दिया ना, अब माखन दे दो। गोपी कहने लगी कन्हैया थोड़ी मुर्दी सुना दो ना। अरे कहता पहले कहती काम करना पड़ेगा, पहले कहती गोबर उठा दो माखन मिलेगा, अब गोबर उठाया, अब कहती मुर्दी सुना दो माखन मिलेगा। थोड़ी देर में कहोगी नाच के दिखा दो माखन मिलेगा। मैंने तुम्हारा माखन छोड़ा, आज के बाद तुम्हारी डेरी पर नहीं आऊंगा, कभी भी आपके घर का भोग नहीं लगाऊंगा। कन्हैया भाग गए, गोपी पीछे पीछे भागी। कन्हैया 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 कहती पीछे पीछे भागी। गोपी गिर पड़ी, बेहोश हो गई प्यारे। गोपी बेहोश हो गई। गोपी ने बाकी आना उस गोपी को उठाया, उठा करके पानी पिलाया, पूछा क्या बात हो गई, क्यों दौड़ रही, क्यों बेहोश हो गई। वो गोपी कहने लगी निका जे आशाम हाय, निका जे आशाम मेरा उसके रह गया, निका जे आशाम मेरा उसके न बह गया। तेरे नहीं आना सखी, तेरे नहीं आना सखी, चांदी बार कह गया, निका जे आशाम मेरा उसके न बह गया।
दे तू मेरी दुआ के आती बंदगी बुला दे तू निकी जेही गल दा भगोड़ा किजा पै गया निकी जेही गल दा भगोड़ा किजा पै गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया निका जे शाम मेरा रुस के बह गया निका जे शाम मेरा रुस के बह गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया सोचिया सिवंसी सुन दिल नूर जावागी सोचिया सिवंसी सुन दिल नूर जावागी छोरा च सांवरे नू मक्खन खवावागी छोरा च सांवरे नू मक्खन खवावागी चा मेरे दिल वाला दिल विच रह गया चा मेरे दिल वाला दिल विच रह गया तेरे नहीं आना सकी तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया निका जेहा शाम मेरा रुस के बह गया सांवरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता 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 ओदे बिना सारा जग सुना सुना लगदा ओदे बिना सारा मेरा सुना सुना लगदा कट के गड़े दा मेरा कट के गड़े दा मेरा नाल ही ले गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया निका जेहा शाम मेरा रुस के बह गया निका जेहा शाम मेरा रुस के बह गया तेरे नहीं आना सकी तेरे नहीं आना सकी जांदी बारी कह गया निका जेहा शाम मेरा रुस के बह गया प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लीला की भगवान ने। और ध्यान देना कि बाल ग्वाल सुबह भोजन साथ में ले जाते थे और सायंकाल ही घर आते थे। सायंकाल ही घर आते थे, दोपहर का भोजन वहीं करते थे। सुखदेव जी महाराज कहते ये बाल ग्वाल भोजन एक वृक्ष के नीचे रख दिया और खेलने लग पड़े। कौन सी गेंद खेलने लगे? गेंद की खेल खेलने लगे। बलदाऊ ने गेंद दी कन्हैया के पास, कन्हैया ने मनसुखा के पास, मनसुखा ने मधुमंगल के पास, मधुमंगल ने फिर गेंद बलदाऊ के पास दी और बलदाऊ ने गेंद मनसुखा के पास दी, मनसुखा ने गेंद कन्हैया के पास दी।
जैसे गेंद कन्हैया के पास आई, गेंद को उछाला, गेंद गिरी जमुना में जा करके, प्यारे गेंद जमुना में गिर गई। मनसुखा कहने लगा मैं तो वो ही गेंद लूंगा जो मेरी थी। बलदाऊ ने कहा तुम्हें नवी गेंद ले देंगे, क्योंकि बच्चों की बड़ी जिद होती, मैं तो वो ही गेंद लूंगा। कन्हैया ने कहा क्या तुम्हारी गेंद के लिए मैं जमुना में कूद जाऊं? उसने कहा कूद जाओ, मुझे मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया जमुना में कूद गए, प्यारे जमुना में कूद गए। गोकुल में हल्ला मच गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। सभी गोकुल वाले आ गए और मैया आगे तक चली गई, मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला। मैया वापस आ गई। भगवान ने परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान जमुना में कोई तो बात होगी जो जमुना में कूदे। सुखदेव जी महाराज कहते उसी जमुना में एक कालिया नाग रहता था, वो अपना जहर छोड़ता था, जो गैया जल पीती थी वो मर जाती थी। इसलिए आज भगवान ने कालिया मर्दन के लिए ही जमुना में छलांग लगाई। कन्हैया नीचे चले गए, कालिया नाग सो रहा था, नागनियां जाग रही थी। नागनियों ने कहा हे बालक यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यदि नागराज जाग गया तुम जा नहीं पाओगे। कन्हैया ने कहा आज इसे तो जगाने के लिए आया हूँ प्यारे, पूछ के ऊपर पाँव मारा, कालिया नाग जाग गया। दोनों का युद्ध होने लगा। कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े हो गए मेरे ठाकुर, फन के खड़े ऊपर खड़े हो गए। उसके सात मुख, कन्हैया के दो चरण, कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर दबाते रहे दबाते रहे। ऐसा नृत्य किया, नृत्य किया, युद्ध हुआ। कालिया नाग अधमुआ हो गया प्यारे। जो नागनियां थी ना उन्होंने अपने हार श्रृंगार उतारे, उतार करके कन्हैया के आगे रख दिए, कहा ले जाओ ले जाओ। कन्हैया ने कहा देवी ये हार श्रृंगार क्यों उतारा? वो नागनियां कहने लगी जिसका पति मर जाता है ना उसे हार श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, जब हमारा नागराज नहीं रहेगा तो ये हार श्रृंगार किस काम का है? कन्हैया ने कहा देवी हार श्रृंगार करो, मैं इसे मारने नहीं आया, ऐसे मारने नहीं आया। सब कंगन को उतार करके रख दिए। कन्हैया ने दोबारा पहनाए। नागराज ने क्षमा मांगी। नागराज से कहा गैया जल पीती मर जाती, तुम जमुना को छोड़ दो। कालिया नाग ने कहा मैं बाहर जाऊं तो तुम्हारा गरुड़ मुझे खा लेता है। भगवान ने कहा तुम्हारे चरणों के, तुम्हारे सर के ऊपर मेरे चरणों के निशान है, मेरा गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। कालिया नाग जमुना छोड़ने लगे। कन्हैया ने कहा पहले मुझे ऊपर छोड़ो। कालिया नाग के सर के ऊपर खड़े हो गए और कालिया नाग कन्हैया को ऊपर लेकर के आया। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये तभी गेंद का बहाना लाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित श्यामा गेंद दा बहाना ला, नथे आसी जाके काली नाग नू। श्यामा गेंद दा बहाना ला, नथे आसी जाके काली नाग नू। कीती नागणी मसत जा, बंसरी बजा के मिठे राग नू। कीती नागणी मसत जा, बंसी बजा के काली नाग नू। काली नाग दी घरवाली ने दोनों सी हाथ जोड़े। काली नाग दी घरवाली ने दोनों ही हाथ जोड़े। जो कुछ लेना ले जवाल का लेना खाने जोड़े। जो कुछ लेना ले जमाल का लेना खाने जोड़े। आपे रोएंगे ओ काका तेरे, छोटे होए मत्थे वाले पागलों। क्षमा गेंद दा बहाना
बजा के सोने लागलो। किसी नागरी में सरसरा प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो एक बहाना था प्यारे गेंद का, और उसके उपरंत जैसे कन्हैया ऊपर आए, मैया भाग करके मिलने के लिए गई। कन्हैया ने मैया से कहा मैया दूर रहना, मैया जब तू इतनी आगे बीच में थोड़ी आगे आ जाती मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना देता। तुम थोड़ी आगे गई और फिर वापस आ गई। मैया आपने तो कलंक लगा दिया। कहा कैसा कलंक? कन्हैया ने कहा मैया आपने मेरा वियोग सहन कर लिया, लेकिन जब कल युग आएगा माता पिता बैठे रहेंगे और बच्चे आगे आगे चले जाएंगे। माता पिता को अपने बच्चों को कंधा देना पड़ता। अगर आज थोड़ी तुम आगे आ जाती मैं तुम्हें मरने नहीं देता। माँ मैं तुम्हें मरने नहीं देता। सुखदेव जी महाराज कहते इस लीला को विराम दिया। उसके बाद भोजन करने लगे। भोजन करने लगे, एक ग्वाले से कहा भोजन लाओ। जब ग्वाला भोजन करने के लिए गया तो भोजन एक गैया खा गई। भोजन गैया ने खा लिया। ग्वाल कहने लगे ए लाला आज तो भूखों मर जाएंगे, आज तो भूखे रह जाएंगे। कई आदमी ना भुख ने बहुत कोले हुंदे। साडा संजू है ना 9 बजे भुख लग पैंदी नो गुरु जी रोटी, गुरु जी रोटी। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। ढोलक बजाने में जोर लगता फिर हजम हो जाती। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते बाल ग्वाल कहने लगे लाला आज तो हम मर जाएंगे, भोजन भोजन। कन्हैया ने कहा जहाँ थोड़ी दूर भाटी गाँव है प्यारे, जहाँ से थोड़ी दूर भाटी गाँव है वहाँ पर सत्संग भी हो रहा, वहाँ पर यज्ञ भी है, आज भट्ट भी है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाटी गांव है वहां पर यज्ञ है, वहां से भोजन ले आओ जा करके, वहां से भोजन ले आओ जा करके। प्यारे बाल ग्वाल आए, बोटी भोजन बना रहे थे। बोटियों से कहा भूख लगी हमें, कन्हैया भी भूखे हैं हमें भोजन दे दो। बोटी ने कहा पहला कथा समाप्त होगी, आरती होगी, उसके बाद ही भोजन मिलेगा। अरे वो कहने लगे तब तक तो हम मर जाएंगे, हमें भोजन दे दो। लेकिन उन्होंने भोजन नहीं दिया, वापस चले गए। कन्हैया उन्होंने भोजन नहीं दिया, आज तो भूखों मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा किसके पास गए थे? कहा जो वहां बोटी भोजन बना रहे थे। कहा देवियां थी जा पुरुष थे? कहा पुरुष। कन्हैया ने कहा जो पुरुष लोग होते हैं ना इनका दिल पत्थर का होता प्यारे। अगर 2 देवियों से जा करके कह देते कि भोजन करना है वो तुम्हें जरूर भोजन देती। देवियों का दिल जो है मन जो है वो कोमल होता है। क्या वहां देवियां नहीं थी? पर थल्ला दिया बैठी हुई। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जाओ देवियों से जाकर के कहो। बाल ग्वाल आए, 2 देवियां से क्या भूख लगी भी गुरे रोटी खानी। देवी उठ के बोटियां दे पास गई, सुच्चा कट के रख लो ना भोग लाने नो, इन्होंने रोटी दे दे भूखे है। वो कहते पहला आरती होनी फिर भोजन मिलना। देवियों ने कहा बना करके खुद ही खा लेना, अपने कन्हैया को भोग लगाने के लिए हम चूल्हा ही जला देंगे। सभी गोपियां उठ करके आई, सभी ने अपना चूल्हा जला दिया। 56 प्रकार के भोजन बनाए और ढक करके चल पड़ी। मन में जा करके भगवान को ही भोग लगाएंगे। उनमें एक गरीब गोपी है, 4 दिन से भोजन नहीं मिला, घर में दाना नहीं है। उसके मन में भी आया मैं भी भगवान को भोग लगाऊंगी। वहाँ मेरे ठाकुर जिसको दिया उसे इतना दे दिया, उसे पता नहीं कितना। अरे जिसे नहीं दिया उसके लिए तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है प्यारे, भोजन भी नहीं। वो
गोपी गरीब थी, मन में आया मुझे भी भोग लगाना है। किसी से आटा लाई मांग करके फिर घी नहीं, चीनी नहीं, शक्कर नहीं, आटा ही भून दिया, सूखा ही भून दिया, ऊपर मैला सा रुमाल दे दिया, रो करके कहने लगी, हे कन्हैया जो मुझे दिया ही नहीं, मैं भोग लगाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बछोना धरती पर, तेरी सेज बचाऊं मैं कैसे? 4 दिन से भोजन मैं नहीं किया, तुम्हें भोग लगाऊं मैं कैसे? प्यारे तुम्हें भोग लगाऊं मैं कैसे? आटा ही भून करके रखा, मैला सा रुमाल दे दिया ऊपर। बाहर निकली गोपी, उसका पति आ गया, वो शराबी था। पति शराब पी करके आया, कहा ग्वाले के लिए भोग लेकर के चली, पति के लिए भोजन नहीं। वो लड़ने लगा, उसने एक धक्का दिया, वो गोपी गिर पड़ी, प्रसाद जो था वो गिर पड़ा। प्यारे रोते रोते उस गोपी ने कहा, हे कन्हैया साहब क्यों नहीं कह देते, मुझे गरीब का भोग स्वीकार नहीं। प्यारे मैं तो अमीरों का भोग खाता हूँ, मुझे गरीब का स्वीकार नहीं। रोते रोते उस गोपी ने प्राण ही दे दिए। तो गोपी दुनिया से चल बसी, सभी गोपियां वन में पहुंची। जैसे वन में पहुंची, सभी ने जाकर के देखा, अरे प्यारे जिस गोपी ने घर में प्राण दे दिए, वो गोपी सबसे पहले बैठ करके भोग लगवा रही। भगवान आज बिना मीठे के ही मेरे ठाकर भोग लगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है प्यार, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर नश्वर है, इसने तो एक दिन खत्म होना है, लेकिन आत्मा अमर है। गोपी का शरीर तो पड़ा है घर पर, लेकिन आत्मा मेरे ठाकुर जी के चरणों में जा बसी, वो आत्मा भोग लगा रही प्यार। और सी ऐसी छोटी छोटी भगवान ने लीला की। भगवान कहते अपना काम भी करते रहो, मैं इनकार नहीं करता हूँ, अपना काम भी करो, लेकिन मुझे भूल जाओ। भागवत में बहुत नियम बताए, लेकिन फिर भी कन्हैया ने कहा, स्नान किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, अरे रोटी एक समय की तो भी चलेगा, भोजन 10 समय किया वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन मुझे भूल जाओ ये नहीं चलेगा प्यारे, ये नहीं चलेगा। बस एक ही व्रत है कि चलते फिरते काम भी करते रहो, मुख में मेरा नाम रखते रहो। ध्यान देना, पीछे